हेलो एवरीवन, आज है 26 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। देखिए, छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। जो सेक्टर है इनका डायमंड एंड ज्वेलरी वाला सेक्टर है। काफ़ी अच्छा सेक्टर ये माना जाता है और जो कंपनी सेक्टर में रही है अच्छा खासा परफॉर्म करा भी है। हालांकि कुछ कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा निराश किया है, उनमें से एक पीसी ज्वेलर्स है। और अभी राजेश एक्सपोर्ट का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे पिछले 7-8 महीनों का, तो भाई साहब बहुत ख़राब है ये। इसका पी रेशियो 9 पर आ चुका है। ये इस सेक्टर की सबसे सस्ते पी वाली कंपनी कह सकते हो पीसी ज्वेलर्स के बाद। और ₹350 का प्राइस है। यहाँ पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि एक टाइम पे ये ₹900 का शेयर था। हालत ख़राब है इसकी। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में, तो एक महीने में 22% गिरा है और ₹450 के आसपास अटका था। उसके बाद लगातार गिरा है और अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है 350 के आसपास रुकने की। देखो, इससे पहले भी इसने इसी तरीके की कोशिश करी थी ₹450 के आसपास रुकने की, लेकिन वो रुका नहीं, गिर गया। इस बार देखते हैं कि 350 के आसपास ये रुक भी पाता है कि नहीं। अगर पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब ये शेयर था ₹950 का। लगातार गिरा है ये 50% हायर लेवल से, सॉरी, इसके एक साल के लो के मुकाबले है। अगर हायर लेवल से मैं काउंट करूंगा तो भाई साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट है। ऑलमोस्ट 60% की गिरावट कह सकते हो यहाँ पर कि देखने को मिल रही है। 60 से 65% की गिरावट है यहाँ पर। तो गिरावट डेफिनेटली ज़्यादा है। और जहाँ तक बात करें 5 साल का भी ग्राफ, तो 5 साल के भी सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है। सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है ये 5 साल के भी। मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो 16,000% से भी ज़्यादा का ग्रोथ ज़रूर है, क्योंकि ₹2 का शेयर था ये 2001 में, बड़ी रफ्तार आई थी। और ये इस प्राइस पर इससे पहले 2015 में था। तो कह सकते हैं कि 2015 के बाद पहली बार आपको ये इस लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। और कोई सपोर्ट लेवल अभी यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जब तेज़ी आई थी तो भाई साहब बहुत बड़ी तेज़ी थी। पहले लग रहा था कि ₹450 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन वो तोड़ने के बाद तो भैया कोई सपोर्ट लेवल अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। वजह भी है उसकी। कंपनी की अगर वेबसाइट पे चले तो भाई साहब मेन काम इनका मैन्युफैक्चरिंग का भी है, रिफाइनिंग वगैरह का भी काम है, डायमंड का, गोल्ड का, ज्वेलरी, अलग अलग तरीके से तो है ही इनका काम। और कंपनी R&D में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, होलसेल में भी है, रिटेल में भी है। और प्रेजेंस भी इनकी काफ़ी अच्छी खासी है इस सेक्टर में। जहाँ तक बात करें पी रेशियो की, तो भाई साहब इसका जो पी है वो काफ़ी कम हो चुका है, 9 का हो चुका है। और अगर हम देखें मार्केट कैप देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रहा है इसका। और गिरावट की सबसे बड़ी वजह रेवेन्यू में आया हुआ बहुत बड़ा डिक्लाइन। 1,00,000 करोड़, 90,000 करोड़, 95,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 40,000 करोड़ से भी कम के हो गए, तो जाहिर सी बात है उसके बाद तो गिरावट बनती है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो, पहले 300-400 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी 45 करोड़ पर आ गई, गिरावट देखने को मिली। और इसका देखो मार्जिन बहुत कम रहता है, जाहिर सी बात है इसमें 0.12% का ही मार्जिन रहा है। इससे पहले भी कुछ ज़्यादा नहीं था, मतलब आधे % का ही मार्जिन इससे पहले भी हुआ करते थे इसके। तो मार्जिन तो और ज़्यादा यहाँ पर कम हो गए। और देखो, एक और सबसे बड़ी वजह जो गिरावट की है, वो नंबर्स तो ख़राब है ही, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर से अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आखिरी बार कंपनी ने जो अपना कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट था वो मार्च 2000 में दिया था। तो देखा जाए तो इसी साल, मतलब मार्च में दिया था, तो मतलब लंबे समय से कैश फ्लो का स्टेटमेंट नहीं दिया है, जिसके चलते NSE ने खुद इनसे मांगा कि भैया कैश फ्लो की क्या हालत है, स्टेटमेंट तो दो हमें। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है, और कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इनके लिए। प्रमोटर के पास 54.05% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास यहाँ पर 19.49% की होल्डिंग है। बड़े बड़े फंड हाउस अच्छी क्वांटिटी में है, लेकिन उनमें से अगर आप देखोगे तो एफआईएल्स है और इंश्योरेंस कंपनी है। 15.38% की होल्डिंग एफआईएल्स लेकर बैठे हैं, 10.98% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी लेकर बैठी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.10% की छोटी सी होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट अभी हाल फिलहाल में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया जब से ये ₹350 के आसपास है, तब से मैंने इसके ऊपर बात करना शुरू करा है। और पिछले कुछ टाइम से ये इसी लेवल के आसपास अटक रहा है।
देखिए अगर इस लेवल के आसपास बेस बन भी जाता है तो भी उसके ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। रीज़न यह है कि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 450 रुपये के आसपास एक बेस बना ज़रूर था, लेकिन वो टिका नहीं, वो तोड़ दिया बल्कि इसने, और 350 पर आ गया। तो इस बार देखते हैं कि 350 रुपये के आसपास एक लंबे समय के लिए बेस बन पाता है कि नहीं, यहाँ से उछाल आ पाता है कि नहीं। अगर देखो बेस बन गया तो यहाँ से ये रॉकेट बनेगा, अगर बेस नहीं बना तो भैया इतनी बड़ी गिरावट होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी, देखो जो प्रॉब्लम है वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स है, जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दिया है वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर ये दोनों चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ बेहतर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हाँ पोटेंशियल है इसमें ऊपर जाने का, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो तो भैया दूर से ही नमस्ते करें इसको, ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको रिस्क लेना है वो एटलीस्ट नज़र रख सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन हाँ बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी यहाँ पर कतई नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि डिपेंड करेगा इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो इनके अगले क्वार्टरली रिजल्ट पे देखना रहेगा कि किस तरीके से आते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पर होगी वो इनके कैश फ्लो का स्टेटमेंट कितना जल्दी ये लोग दे पाते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो कितना जल्दी ये लोग डिस्क्लोज कर पाते हैं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और यही वजह है कि जब तक वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार यहाँ पर धीरे धीरे तेज़ी लौटने दीजिए, तब तक इंतज़ार करिए, यही मेरा मानना है, बाकी मर्ज़ी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको भर भर कर स्मॉल कैप और मिड कैप देखने को मिलेंगे, पैनी स्टॉक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।